परमेश्वर की आवाज़ में मित्रों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 39 अध्याय और उसके 2 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह सफल पुरुष हो गया। हाँ मित्रों, आज हम यूसुफ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। जैसे कि यूसुफ एक घरेलू नौकर था। बचपन में ही उसके भाइयों ने उसका मिस्रियों के साथ सौदा कर दिया था और उसे 20 सिक्कों के बदले बेच दिया था। और यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ मित्रों, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में एक घरेलू नौकर के तरह रहता था और उसके मालिक ने क्या देखा कि यूसुफ के सभी कार्यों में समृद्धि इतनी प्रभावशाली थी कि वो ये दर्शाता था कि प्रभु उसके साथ हैं। मित्रों, यूसुफ के जीवन में मैंने जैसा आपको बताया, बचपन से ही बहुत संघर्ष और चुनौतियां थीं। उसके बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ साथ थे। यहाँ तक कि यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया और यहोवा यूसुफ के साथ बंदी गृह में भी था। और यहोवा ने यूसुफ को बंदीगृह के जेलर का प्रिय बना दिया। और बाद में हम क्या देखते हैं आगे चल के कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। मित्रों, आज यूसुफ के जीवन से एक ही संदेश हमें मिलता है। संघर्षों, समस्याओं, चुनौतियों के मध्य में होने के बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहा। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि यूसुफ परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के दर्शन में, क्योंकि मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसुफ को बचपन में ही परमेश्वर ने दर्शन दिया था और यूसुफ उसी दर्शन को पकड़े हुए था। हालांकि उस दर्शन को पूरा होने तक यूसुफ संघर्षों में, चुनौतियों में, समस्याओं में, बंदीगृह में, जेल में, तमाम नाना प्रकार की अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में पड़ा ज़रूर, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। आज यही संदेश मैं आप सबको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में देना चाहता हूँ। यदि आज इन वचनों को वो व्यक्ति सुन रहा है जो संघर्षों के बीच में, समस्याओं के बीच में, तकलीफ़ों के बीच में, नकारी के बीच में, या लोगों के ताने सुन रहा हो, या लोग उसे बुरा बोल रहे हों, लोग उसका तिरस्कार कर रहे हों नौकरियों में या ऑफिसेज में या तमाम ऐसे उनके फ्रेंड सर्कल्स के बीच में, वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये बात, ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्रियों,
तमाम चुनौतियों के बीच भी यहोवा यूसुफ के साथ था। हाँ, यहोवा यूसुफ के साथ क्यों था, कैसे था? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर केंद्रित था, यूसुफ परमेश्वर आधारित था। आज मुझको और आपको भी आवश्यकता इसी चीज़ की है कि हम भले ही अपने संघर्ष में, चुनौतियों में, समस्याओं में, दुखों में, कर्ज़ों में, दर्द में, तमाम किस्म के संघर्षों से हम क्यों ना घिरे हों, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है मित्रों कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, हम परमेश्वर की हजूरी में आएं, हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें और अपने संघर्षों को अपने परमेश्वर के आगे रखना शुरू करें और परमेश्वर से कहना शुरू करें, प्रभु इन स्थिति, इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, जिस प्रकार हम परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को यूसुफ के जीवन पर बनी और ठहरी हुई देखते हैं, अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तमाम संघर्षों के होने के बावजूद भी वो एक प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा हुआ। ये परमेश्वर की आवाज़ है। यस, दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड।